आपको अगर मैं एक चीज़ बता दूं कि घर आप बैठे हैं और यहीं से आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी बिना पैसा लगाए, तो चलेगा? मेरे हिसाब से तो दौड़ेगा। तो आज मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ कि यार घर बैठे बैठे आप कैसे एक्सपोर्ट कर सकते हैं और बिना पैसा लगाए कैसे कर सकते हैं। थोड़ी सी स्किल अपनी एडवांस कर लो, बस और कुछ नहीं करना। बैठे बैठे पैसे आएंगे, बायर भी ऑनलाइन ढूंढ लोगे और बहुत आसान काम है। और वो टाइम निकालो जिसमें जो आपके जीवन में, जो दिनचर्या में जो वेस्ट टाइम है, मतलब वो घंटे भी आप यूज कर सकते हो। आपके पास एक दिन में 24 घंटे हैं, 24 घंटे में से ये चॉइस आपकी कि आप कौन सा टाइम निकालोगे। तो ऐसा काम चाहिए ना। बहुत से लोग कहते हैं सर जॉब नहीं मिलती, जॉब नहीं मिलती। अरे जॉब ढूंढ क्यों रहे हो यार, जब घर से बैठ के खुद का अपना काम शुरू कर सकते हो, खुद का स्टार्टअप कर सकते हो, और वो भी बिना पैसे लगाए। अब शुरुआत करने जा रहा हूं कैसे। देखिए, सबसे पहले कुछ मत करो, एक अच्छे कोर्स ऑनलाइन देख लो। आजकल फ्री में यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। तो बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं जो आप फ्री में यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो। उसमें जो कोर्सेज हैं वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में अगर आपका इंटरेस्टेड है, आप ऐप डेवलपमेंट में इंटरेस्ट लेते हो, वेब डिज़ाइनिंग में इंटरेस्ट लेते हो, क्लाउड कंप्यूटिंग में इंटरेस्ट है आपका, साइबर सिक्योरिटी में इंटरेस्ट है, ये चीज़ें आप सीख लो। और ये इसके वीडियोस, इस सारी चीज़ें आपको इंटरनेट पे अवेलेबल मिल जाएंगी। जब आप ये काम सीख लो, उसके बाद आप बाहर यूएसए, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी में क्लाइंट फाइंड आउट कर लो। वो भी आपको ऑनलाइन इजीली मिल जाएंगे। अब उनका काम लो, काम करके दो और अपने अकाउंट में डॉलर ले लो। है आसान तरीका, ये है पहला स्टेप। मतलब किसी भी तरीके की सर्विस आप एक्सपोर्ट कर सकते हो और उससे पैसे कमा सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे। तो पहला स्टेप हो गया आपका ये। दूसरा स्टेप क्या होगा भाई? आज की डेट में ऑब्वियसली आप जो ये वीडियो देख रहे हो, ये किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे पड़ा है। ये यूट्यूब पे होगा या किसी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे होगा। आजकल डिजिटल मार्केटिंग सीखना सबसे ज़्यादा आसान है, सबसे ज़्यादा कॉमन है, और हर बिजनेस को ग्रो करने के लिए डिजिटल मार्केटिंग चाहिए। वो भी आप सीख सकते हो। अब इसी तरीके से सोशल मीडिया मार्केटिंग सीख लो, एसईओ सीख लो, पीपीसी एडवर्टाइजिंग सीख लो, कंटेंट राइटिंग सीख लो, किसी ब्रांड को प्रमोट करना सीख लो। सिंगापुर में ऐसे बहुत से लोग हैं जो ये सर्विसेज चाहते हैं। यूएई में बहुत से लोग हैं, कनाडा में बहुत से लोग हैं। भाई कनाडा तो अभी डेवलप हो रहा है धीरे धीरे, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है। वहाँ के क्लाइंट आपको सबसे ज़्यादा मिलेंगे। यूके से क्लाइंट आपको मिल जाएंगे। अभी यूके में तो अभी भी इंडिया ने अभी रिसेंटली फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है, तो सबसे ज़्यादा बायर तो इस समय यूके से आ रहे हैं। घर बैठे बैठे कमा लो, कमा सकते हो, क्यों नहीं कमा सकते? ट्राई तो करो यार। कितना टाइम निकालना है? दिन के 1 या 2 दिन निकालोगे तब भी पूरी की पूरी चीज सीख लोगे बैठे बैठे सोशल मीडिया पे, और उसी को उठा के बेचना शुरू करो। पार्ट टाइम इनकम है, घर में कोई खाली बैठा लगाओ ना, उसके बाद एक्सपोर्ट करो, डॉलर में पैसे आएंगे, दिक्कत क्या है? फिर इसके बाद बात करते हैं। अब एक एग्जाम्पल देने जा रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, हम एप्पल का फोन आपने यूज किया होगा, लोगों को यूज करते देखा होगा, मार्केट में लोग एप्पल का फोन लेके घूम रहे हैं। ऐसे बहुत से लैपटॉप हैं, ऐसे बहुत से इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं, ठीक है। उनके कॉल सेंटर की सर्विसेज आप दे सकते हो, उनके नाम के एक बीपीओ खोल सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल एप्पल चाइना में माल अपना बना रही है, ठीक है, उसने कॉल सेंटर इंडिया में खोला हुआ है। तो इसी तरीके से आप किसी कंपनी के साथ टाई अप करके उसका कॉल सेंटर अपना स्टाफ डाल के या खुद भी इंडिया में बैठे बैठे उनके क्लाइंट्स की क्वेरी सॉल्व कर सकते हो। उनका क्लाइंट उनके कस्टमर केयर पे कॉल करेगा तो वो डायरेक्ट आपके पास ट्रांसफ़र हो जाएगी। ये भी सर्विस का एक पार्ट है। इसके भी बहुत अच्छे पैसे हैं। जो लोग बाहर जाते हैं, टेलीकॉलिंग की जॉब ढूंढ रहे हैं, वो घर से बैठ के भी कर सकते हैं। तो ये भी आप कर सकते हो। इसमें कस्टमर सपोर्ट की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, वर्चुअल असिस्टेंस की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, डेटा एंट्री वालों की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है, एचआर आउटसोर्सिंग की सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। यूएसए, यूके, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप से सबसे ज़्यादा आपको क्लाइंट मिलेंगे। इसके बाद नेक्स्ट, फिनेंशियल और अकाउंटिंग सर्विसेज। अब इसमें क्या है, सपोज करो एक सीए है, वो सबके अकाउंट बनाता है, वो बुक कीपिंग करता है। अब कितने लोगों के अकाउंट रोज बन रहे हैं, कितने ही डेटा स्टोर हो रहा है। तो लोगों ने क्या किया है, आज की डेट में अपने घरों में भी सर्वर डाल रखे हैं। वो कुछ नहीं करते, आपका जो डेटा है मंथली बेसिस पे उन सर्वर पे स्टोर करते हैं। ये भी कर सकते हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बुक कीपिंग का काम, टैक्स फिलिंग का काम, फाइनेंशियल कंसल्टिंग का काम, ऑडिटिंग का काम, डेटा को सेफ रखने का काम, ये भी कर सकते हो ना।
अब लोग पता है क्या करते हैं, आईटी इंजीनियर्स की बात कर रहा हूँ, उन्होंने किसी सर्वर से अपना एक स्पेस ले लिया, एक या अपना खुद का सर्वर डाल लिया, दुनिया को बोला भाई आपका जो डेटा है मेरे पास सेफ रहेगा, जब चाहिए ले लेना, मुझे मंथली इतना दे दो। आपने देखा होगा जब आप की भी गूगल ड्राइव भर जाती है तो मंथली आपको 150, 200, 300 रुपये महीना देने पड़ते हैं। यही होता ना, नहीं तो आपको अपनी फाइल डिलीट करनी पड़ेगी। आजकल तो यार डेटा का ही तो काम है, वो डेटा सेव कहाँ करो, तो उसमें क्या है, बार बार ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने अपने क्लाइंट को कॉल किया कि भाई आप मेरे पास डेटा रखवा दो, वो आपके पास डेटा रखवाएगा। आपके क्लाइंट को जब भी वो डेटा चाहिए आप उसे अवेलेबल करा दो, उसको ढूंढने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये भी एक सर्विस का पार्ट है ना, नई सर्विस। कभी सोचा है? हो सकता है ना, लाखों करोड़ों कमा सकते हो इससे। इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं हेल्थ केयर और टेलीमेडिसिन की, ऑनलाइन मेडिकल कंसल्टेशन जो लोग डॉक्टर्स हैं वो कर सकते हैं, जो मेडिकल ट्रांसक्रिप्शन, हेल्थ टूरिज्म आज की डेट में ट्रेंड कर रहा है। अब ये हेल्थ टूरिज्म है क्या? जैसे आप लोग पैकेज बनाते हो, अगर मुझे यूएसए जाना है तो मैं एक एजेंट के पास गया या मैंने कोई ऐप देखी, मैंने एक पैकेज देखा। ऐसे ही हेल्थ टूरिज्म बोला जाता है आज की डेट में। उसमें क्या होता है, जिन देशों में किसी बीमारी का ट्रीटमेंट नहीं होता वो दूसरी कंट्री में आते हैं, दूसरी कंट्री में इलाज कराते हैं, वहाँ पे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, इतने दिन का पूरा स्टे उनको चाहिए, क्योंकि उनको तो पता नहीं, पिक एंड ड्रॉप फैसिलिटी चाहिए। तो इस तरीके से भी आप सर्विसेज उनको प्रोवाइड कर सकते हो, बदले में आपको फॉरेन करेंसी मिलेगी। घर बैठे बैठे कर सकते हो, बताओ नहीं कर सकते? आसान काम बता रहा हूँ यार, बिना पैसे लगाए काम बता रहा हूँ। फिर इसके बाद आगे बात करते हैं, ऐसे कौन से देश हैं भाई, जर्मनी, यूएई, कनाडा, यूके आपको इमीडिएटली काम दे देंगे इन सब चीज़ों को। खास तौर से अफगानिस्तान जैसी कंट्री हो गई, एशिया में वियतनाम भी हो गया, ऐसे बहुत से देश हैं जहाँ से आपको इसके क्लाइंट मिल जाएंगे। फिर इसके बाद बात करते हैं इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चरल सर्विसेज की। आज की डेट में एआई बहुत पॉपुलर हो रहा है, कोई भी डिज़ाइन आप एआई से क्रिएट कर सकते हो। इसमें 3D मॉडलिंग हो, सिविल या मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंसल्टिंग हो, ऐसी सर्विसेज भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो, वो भी घर बैठे बैठे। लीगल कंप्लायंसेस की बात करूं, हर देश में फर्म बनाते हैं लोग। अगर आपको दुबई में जाना, वहाँ काम करना है, वहाँ पे सेटल होना है, तो वहाँ के लिए भी तो डॉक्यूमेंट्स चाहिए। वहाँ पे फर्म कैसे बनेगी, इमिग्रेशन सर्विसेज चाहिए आपको, डॉक्यूमेंट रेडी करने हैं आपको, बिजनेस लॉ कंसल्टिंग चाहिए, कोई कॉन्ट्रैक्ट ड्राफ्ट करना है, कोई ट्रेडमार्क चाहिए, कोई पेटेंट चाहिए, तो इसकी सर्विसेज भी तो आप दे सकते हो। इसी के साथ साथ टूरिज्म और ट्रैवल सर्विसेज तो आज की डेट में जोरों पे है, वो तो कॉमन है। होटल बुकिंग की हो गई, वो तो आपने भी कराई होगी, हमने भी कराई है, ठीक है। वीज़ा असिस्टेंस हो गया, कोई टूर पैकेजेस हो गया, तो ये भी काम कर सकते हैं। आज की डेट में आप इन शॉर्ट घर बैठे बैठे काम कर सकते हो। मार्केट में इतना काम है, बट जरूरत है सिर्फ सही डायरेक्शन की, सही नॉलेज की। तो घर बैठे बैठे आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई भी छोटी मोटी स्किल है, उसका यूज करके घर बैठे बैठे इजीली पैसा कमाओ। सो दोस्तों, इन शॉर्ट घर बैठे बैठे काम कर सकते हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं आता तो बिना सीखे बिल्कुल मत करना। और याद रखना, अगर सीखना है तो हर सर के पास तो आना पड़ेगा। तो दोस्तों, मिलता हूं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। और अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट बिजनेस सीखना तो स्क्रीन पे जो नंबर आ रहा है उस पर कॉल करके आज ही रजिस्ट्रेशन कराना। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। और खाली क्यों बैठे हो यार, काम करो ना। खाली बैठ के मिलेगा क्या? बता दिया शुरू से एंड तक क्या क्या काम कर सकते हो। फिर भी कुछ समझ नहीं आ रहा तो कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन जरूर डालना, ठीक है। चलो, मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।